ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 17वें अध्याय की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 17वें अध्याय की कथा, जिसमें कांचन मालिनी द्वारा राक्षस का उद्धार किया गया है। कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, इसलिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में प्रयागराज स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर यह सब वृत्तांत मैंने तुम्हारे लिए कह सुनाया। इसी तरह अब तुम भी मुझसे अपना पूर्व सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर राक्षस हुए? बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ और विकराल दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में कैसे निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छित वस्तु देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने व पूछने वाली हे सुलोचने, यही सज्जनों का काम है। मैं निस्संदेह तुमसे कहता हूँ, अब मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्हारे द्वारा ही शीघ्र होगा। अतः अपने किए हुए कर्म मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। उत्तम विप्र कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, दुराचारी राजाओं, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े दान लिए, यहाँ तक कि चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण किया। एवं मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मैंने ना किया हो। हे सुंदरी, अभिमुक्ति क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा सा भी धर्म नहीं किया, तत्पश्चात वही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों न हो, नरक का कामी नहीं होता। अतः इस वज्र पाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र में, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब यह राक्षस योनि का 10वां जन्म मिला है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इस दुख से मेरा उद्धार नहीं होता। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्यंत जीव जंतुओं से रहित कर दिया। बहुत से निरपराधी जीवों को नष्ट किया है। इन नीच कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन एवं अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंडक आई है। यही संत संगत का प्रभाव है। मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। मेरा इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे होगा? दत्तात्रेय जी बोले, उसके ऐसे दीन वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्मदान देने के लिए मन में निश्चय कर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा कि हे दैत्य, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र प्रयत्न करूंगी। मैंने
प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में श्रद्धापूर्वक जितनी बार स्नान किया है उसकी कोई संख्या नहीं है, परंतु धर्म का आचरण गुप्त रखना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है, उसका अनुभव मैंने किया है। अतः शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, जिसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़ और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण किए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप न कर सकूं। ये सब सुनकर फिर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे धर्म का उपदेश दिया और बोली, हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दूसरे के गुण दोष की चर्चा छोड़कर सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, अस्थि मांस और रुधिर से व्याप्त देह से गर्व को त्याग कर पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो। ये धर्म का मार्ग तुमको बताया है। अब शील युक्त हो राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख भोगो। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। ऐसा धर्म उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त से संतोषपूर्वक राक्षस ने कहा कि हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहें तब तक तुम कैलाश पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बनी रहो, कभी भी तुम्हारे शरीर में ममत्व ना हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करती रहो। दत्तात्रेय जी ने कहा। ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया गया स्वर्ग में गया। अब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और आलिंगन कर बोली, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देव कन्याओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुखी हुई और कृतार्थ हो इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देव कन्याओं द्वारा कहे गए इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसको राक्षसों से कोई बाधाएं नहीं होती और उनकी बुद्धि धर्ममय होती है। यहाँ पर माघ मास के महात्म के 17वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन
जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पही पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो, मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 86 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।